चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे कोडिंग के। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के उठाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी उठाए हैं। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चनों में आपको बहुत कई टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक ये देखिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको देखना है डी है, फिर आई है, फिर आर है और टी है, वाई। जब ऐसा क्वेश्चन लगे कि आपको 2-3 बार दिया गया है क्वेश्चन को उसकी वैल्यू, तो यानी कि ये मान के चलो डी का मान 2 है, आई का मान 4 है, आर का मान 7 है, टी का मान 5 है, वाई का मान 9, यानी जो वैल्यू है उसी की वैल्यू है। जैसे ए है, आर है, आई है, डी है। आपको आई और आर डी की वैल्यू निकाल लेना, आई आर डी। ठीक है, जैसे डी की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 4 है, लास्ट में 42 आएगा। लास्ट में 42 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सरल क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, सी को सी ए बी है, सी ए बी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वैल्यू लिखी है भाई, सी को 3 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, बी को 2 लिख दिया, 312। उसी तरीके से 13 लिया है और 2 लिया है और 4 लिया है। 13 भाई एम का होता है, 2 बी का होता है और 4 किसका होता है, डी का। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये हो सकता है आप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। देखो, इन्होंने ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा क्वेश्चन है भाई। ये चाहता है 8 पर और ये आपका है 10, यानी कि कितना प्लस का है, प्लस का 2 है। ठीक है, ओ आता है 15 पर 13 है, यानी कि माइनस का 2 है। यू आता है 21 पर 23 यानी प्लस का 2 है। ठीक है, यस आता है 19 पर 17 यानी माइनस का 2 है। ई है 5 प्लस का 2, यानी कि पहले प्लस का 2 है और अगली संख्या माइनस का 2। बस यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, आपको पता है आर आता है 18 पर और 18 में प्लस का 2 होगा तो 20 आएगा। 20 में 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई आते है 5 पर और अब की बार क्या होगा, माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 मतलब 3 पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से आपको समझना है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो बी राइट आंसर क्या होगा, 20 3 10 3 3 16 21 3 हो जाएगा। आप इसमें वही भाई, पहले में -2 फिर पहले में +2 फिर -2 +2 -2, ये तरीका लगाते रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। सिर्फ एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है भाई। आर है क्या, पहले क्या है दोस्तों, आर है, फिर आपका क्या है, ए है और फिर आपका टी है। आर की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 20 है। बस यही आपको लिख दिया गया है। इसी तरीके से आप जी को देख लीजिए। जी आ जाएगा 7 पर, ओ आ जाएगा 15 पर, डी आ जाएगा 4 पर। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए लग रहा है। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपने पास से नहीं लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन मैंने यूथ बुक से लिए हैं। अगर आपको बुक पसंद आती है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आप ये बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये ग्रुप डी में थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए को मैंने ले लिया ताकि 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो पी 16 पर आता है और ये 15 पर माइनस का 1 है। फिर 18 में से 16 गया यानी माइनस का 2 है। 15 में से इन्होंने 13 किया, माइनस का 3 है। 15 में से 11 किया, माइनस का 4 है। फिर 6 से 1 किया, माइनस का 5, यानी कि क्रम से ये माइनस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 से 1 किया है, यानी कि यम आता है 13 पर, माइनस करेंगे 1 यानी कि यल आ जाएगा। आई आता है 9 पर, 2 माइनस करेंगे 7 पर, जी आ जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। ठीक है, बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। भाई यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, पहले माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, ऐसे करते चले गए थे ना, तो राइट आंसर डी होगा। क्लियर है, इसी तरीके से नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एस ओ एफ ए को टी क्यू आई ई लिखा जाता है, क्लॉक को डी एन आर जी बी लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाए। देखो, इस क्वेश्चन को भी समझना है भाई। यस आता है, यस आता है 19 पर, 19 से प्लस का 1 होगा, 20 आ जाएगा। वो आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर, प्लस का 2 होगा। यफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, प्लस का 3 होगा। ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, प्लस का 4 होगा, यानी कि प्लस करते गए हैं, अक्रम से प्लस किया है। ठीक है, यस टी, टी के बाद यू आ जाएगा, ए के बाद बी, सी आ जाएगा। भाई प्लस का 2 करेंगे तो यू सी, यू सी में आपका ये तो ऑप्शन नहीं चलेगा। फिर भाई अब की बात 3 जोड़ेंगे, बी में 3 जोड़ेंगे, 5 5 पर आएगा ई। ठीक है, और यल में 12 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 12 4 16, 16 पर पी आता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें भी आपको क्रम से जोड़ना है, पहला 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक कोड में यस के बाई जे ए सी के आई एन जी को ए जे वाई के एस जी एन आई सी के लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इसे क्या लिखा। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा आपको एक एडवांस लेवल सोचना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
इस क्वेश्चन को आप 2 टुकड़ों में बना लीजिए, पहला टुकड़ा यहाँ से, दूसरा टुकड़ा यहाँ से, 4 के भाई। देखो यस है, के है, वाई है और फिर आपका जे है और फिर ए है। पहला टुकड़ा मैंने इसको बना दिया और ध्यान से देखिए इसको पलट दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया। दूसरा टुकड़ा मुझे के सी, के, आई, एन और जी मिला, और देखिए इसको भी क्या किया, पलट दिया गया। जी से देखिए यहाँ पर शुरुआत की गई, समझे मेरी बात, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। भाई इसको अगर मैं पहला मान लिया और इसे दूसरा मान लिया तो इसे भी पहला मानो, इसे भी दूसरा मानो, लेकिन क्या है, एक दूसरे को अलग बदल दिया है, ठीक है, एक दूसरे को पलट दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ तो भाई मैं यहाँ पर मान लूँ ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है भाई, 5 मैंने चल ले लिए। अब की बात देखो, ये पहला टुकड़ा यहाँ से खत्म हुआ तो पहला टुकड़ा वहीं से शुरू होगा, यानी पी से पहला शुरू होगा, फिर ए आएगा, ए के बाद आपका ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और लास्ट में आपको जे मिलेगा। अब लास्ट में देखिए जे तो सब में है, लेकिन इसमें पहले ही पता चल रहा है संख्याएं कम है, इसमें पहले ही पता चल रहा है संख्याएं कम है, ठीक है। तो लास्ट में जे आएगा, जे से पहले ए आएगा और ए से पहले सी आएगी, ए से पहले सी सब में है, उसके बाद सी से पहले के आएगा और के से पहले यस आ जाएगा, ठीक है, के यस। इसमें डबल सी है जो ऑप्शन में है ही नहीं, और इसमें डबल ए जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए बनेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इन दोनों को 2 टुकड़ों में करना है और आपस में उन दोनों टुकड़ों को पलट देना है, बस यही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। देखो, डॉक्टर आज एथिकल को 921 लिखा जाता है, मेडिसिन आज कॉस्टली को 526 लिखा जाता है, मेडिसिन आर प्रिस्क्रिब्ड बाई डॉक्टर्स इसको 28,693 जैसे लिखा जाता है। तो मेडिसिन का फुल मतलब क्या, देखो एक बात बताओ, मेडिसिन कहाँ कहाँ है, आप कहेंगे मेडिसिन यहाँ है, मेडिसिन यहाँ है, ठीक है। इसमें देखो दोनों में 2 6 कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 2। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो आर है, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका 2 है, यानी कि आर बराबर कितना है, 2 है। यानी कि मुझे जो यहाँ पर मेडिसिन है, यहाँ पर मेडिसिन है, तो यानी 2 तो यहाँ से कट जाएगा। अब दोनों 2 तो कट जाएगा, दोनों में कौन सी कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, यानी कि मेडिसिन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6, ठीक है, 6 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, मुझे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि नया क्वेश्चन है, शायद ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो अभी तक आपके एग्जाम में। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने क्या कहा है, ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडिट किया गया है। ये देखिए कोडिट किया गया है। अब फिश को इन्होंने फिर लिखा है GKVY। अब बताना है कि किस कोड के आधार पर इसको ये लिख दिया है, ठीक है। ये एनटीपीसी 2021 का मैंने रीजनिंग में पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो मैंने तुरंत लिखा है कि 2000 अब आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एलपी का और टेक्नीशियन में किसी न किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है। देखो अगर मैं ऑरेंज को देखूं, वो आता है 15 पर, यहाँ पर आता है 16, यानी कि यहाँ पर क्या है, सब में प्लस का वन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में प्लस का वन है, ठीक है। सब में भाई आर 18 पर, एस टी 19 पर, अब आपका ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, यानी प्लस का वन है। अगर इसमें आप दूसरे कोड में देखेंगे तो वो आता है 15 पर, ये आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, क्यू आता है 17 पर, ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर, यानी कि इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, भाई अब माइनस सब में माइनस का वन किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, वो आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर, आर 18 पर और टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर और सी आता है 3 पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है। अब इसमें आइए, इस वाले में अगर ध्यान से देखें चौथे में, भाई ओ को लिखा गया पी, यानी कि 15 को 16 प्लस का 1, लेकिन आर को लिखा गया टी प्लस का 2, ए को लिखा गया डी प्लस का 3, यानी कि यहाँ पर क्रम बन रहा है, प्लस का 1 है, फिर प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4, इस तरीके से प्लस का 4 करते हैं। अगर मैं यफ को देखता हूँ, यफ आता है 6 पर, 6 को लिखा गया 7, 6 को क्या लिखा गया 7, यानी कि पहले क्या है, प्लस का 1 है, ठीक है। आई को लिखा गया के, यानी कि प्लस का कितना है, 2 है, ठीक है। यस को लिखा गया वी, यानी कि 19 को 21 लिखा गया, सॉरी 19 को 22 लिखा गया, प्लस का 3, यानी कौन सा क्रम चल रहा है, जो क्रम इसमें चल रहा है, यानी कौन सा कोड लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, चौथा कोड की तरह लिखा गया है। क्लियर है? और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो शायद ही ऐसा क्वेश्चन आपने देखा। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। जो नया क्वेश्चन होता है मैं आपसे उससे जरूर रूबरू करवाता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कोड 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनालॉजी का लग रहा होगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना ध्यान से पढ़िएगा। देखो 67 को 1764 इन्होंने लिखा है, 93 को 729 लिखा है, तो 74 को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं किया है, 6 को पकड़ा और मल्टीप्लाई करवा दिया 7 से, ये बन गया भैया 42, और 42 का कर दिया क्या, स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कर दिया, आपका बन गया 1764, ठीक है।
उसी तरीके से इन्होंने 93 को पकड़ा, यानी 9 और 3 की गुणा करवाई, 9 3 27 और 27 का मल्टीप्लाई, 27 का कर दिया स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कर दिया 729। ठीक है, इसी तरीके से आपको 7 और 4 को पकड़ना है, 7 को कितना होगा 28 होगा और 28 की कर दिए स्क्वायर, 8 28 64, एक ही ऑप्शन है 784, 8 28 64 लास्ट में एक ही ऑप्शन है 4 वाला से 784। तो ये 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के जो एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी एक दो क्वेश्चन लिए, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।